नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरुल ईमान में सरकार मारूफ पीर मद्दज़िल्लहुल आली की दावत फ़िक्र के ज़िम्न में मुसलसल बयानात का सिलसिला जारी है और सरकार ने मुनाफिकों का दिल जो है मरीज़ होता है, उनके दिल में मर्ज़ होता है, उसके लिए कुरान की आयत से जो इस्तिदलाल की है उस पर बयान दे चुकी है। अब जो है आप एक सवाल कायम कर रहे हैं कि सवाल ये है कि हम मोमिन, मुस्लिम, मुनाफिक किसको कहेंगे? तो उसको समझना पड़ेगा कि एक मुनाफिक है तो उसके कल्ब में मर्ज है, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, कुरान में जो है फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके कल्ब में मर्ज है ये कहा। तो इस मर्ज की दवा क्या है? हमारे बुजुर्गों ने क्या फरमाया है कि आखिर ये कुफ्र से निकलकर, मुनाफिकत से निकलकर ईमान की हालत में कैसे आता है? तो फरमाते हैं अव्वल तो कलमा तैयबा को पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता है, लेकिन सिर्फ जुबान हिला लेने से कलमा पढ़ना मुराद नहीं, बल्कि उसके लिए पहली शर्त है इकरारुम बिल लिसान, कि जुबान से इकरार करे। लेकिन ये इकरार का मतलब ये नहीं है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है, खाली हाँ, जैसे कोई आदमी ऐसा कह दे मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन रहा हूं, तो ये तो चलेगा नहीं ना। तो वो लेकिन जो है इकरार करना मतलब समझ रहा है कि मैं क्या होने जा रहा हूं, कि मैं डॉक्टरी करने जा रहा हूं। डॉक्टरी किसको बोलते हैं? इन शॉर्ट में तो मालूम होना चाहिए कि लोगों की दवा दारू वगैरह कैसे करते हैं। तो ऐसा समझते हुए कि वो इकरारुम बिल लिसान, वो जुबान से इकरार करे। और दूसरा तस्दीक बिल कल्ब है कि जिसने इकरार बिल लिसान किया और दुवम तस्दीक बिल कल्ब किया तो वो जो है कुफ्र व मुनाफिकत से निकल के इस्लाम के दायरे में आएगा। जैसा कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि ईमान दिल की तस्दीक और जबान के इकरार का नाम है। और बहुत सारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ईमान दिल की तस्दीक और जुबान के इकरार का नाम है। तो हम जुबान से तो इकरार कर रहे हैं, लेकिन तस्दीक कल्बी क्या है? और आज बहुत सारे जुबान से इकरार करने वाले महज सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम जुबान से जो बोल दे रहे हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, सिर्फ काफी है क्या? एक बच्चा स्कूल में जाने तैयार ही नहीं है और वो कह रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्कूल में जाता ही नहीं और वो कहता मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो एक्सेप्टेबल है? वो किसी उस्ताद के पास जा ही नहीं रहा है, वो कहता मैं शागिर्द हूँ। हो सकता है कि वो उस्ताद के पास भी चले जाए, स्कूल में भी चला जाए, लेकिन वहां जाने के बाद पढ़ने की अगर वो जो है कोशिश भी नहीं कर रहा है, उसको सीख भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्कूल में जा रहा है लेकिन सच्चा स्टूडेंट नहीं है, पक्का स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो कच्चा स्टूडेंट है। दूसरी अल्फाज में ये बोला जाएगा कि वो अपने आप के साथ धोखा कर रहा है। तो आप जो इकरारुम बिल लिसान कलमा तैयबा का जो इकरार कर रहे हो, तो क्या समझ रहे हो कलमा तैयबा से? आप क्या समझ रहे हो और इकरार क्या कर रहे हो? और वहां जो है कलमा तैयबा के इकरार के बाद आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहे हो? क्या जो मुस्तफा ने दिया वो आपने लिया? जो हुजूर आपको दे रहे थे वो राज जो बंदे और रब के दरमियान हिजाब बन रहा था, उन हिजाब को उठाने वाला राज, जो बंदे खुदा से दूर थे उन दूर बंदों को खुदा से मिलाने वाला राज, वो जो गुनाहों के दलदल में थे उनको जो है नेकियों के नूरानी समंदर में नहलाने वाला राज, क्या हमने वो लिया? वो जो बेचैन, बेकरार, गंदा और पलीद नफ्स उसको पाकीज़ा करने वाला राज, वो कुरान और हिकमत का राजो नियाज जो आपको जो हुजूर पाक दे रहे थे, क्या उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर रहा है तो इकरार कैसा है? ये कैसा बोलना है कि मैं जो इकरार करता हूँ कलमे का? तो इकरारुम बिल लिसान ही लोग सही से नहीं कर रहे हैं और दावा ये है कि तस्दीक बिल कल्ब कर रहे हैं। तो जो इकरारुम बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब करेगा उसी को बात समझ में आएगी
مولا تبارک و تعالی ہمیں اقرار باللسان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔